नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश किस तरफ से कॉर्पोरेट कंपनियों के मुट्ठी में जा रहा है, इसको हम लोग बार-बार समझा रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जीत मिलती जाती है, महाराष्ट्र में जिस तरह से जीत मिली, जिस तरह से हरियाणा में जीत मिली, तो ऐसा लगता है कि आम नागरिकों को शायद समझ में आ नहीं रहा है। हकीकत ये है कि देश जो है कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। 155 करोड़ 155 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 10 साल में लोन लिया, उसकी कहानी भी हम लोग कह चुके हैं। ये जो समृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है, इधर पुल बन रहा है, इधर सड़क बन रही है, इधर फलाना बन रहा है, इधर ठिकाना बन रहा है, इधर एयरपोर्ट बन रहा है, वो सब कहाँ से बन रहा है? वो सब टैक्स के पैसे से नहीं बन रहा है, वो सब बन रहा है वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के बनाया जा रहा है। और एक खबर आई थी कुछ, मुझे लगता है 4-5 महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि हम जो है लोन लेने में जो जीडीपी हमारी है 80% से ज्यादा हो गए हैं। और 80% से ज्यादा होने का मतलब है कि आपको लोन अब आगे नहीं मिलेगा, यानी आप दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारा देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब देखिए, एक रिपोर्ट आई है आरबीआई की तरफ से, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहले मैं बतलाऊं, उससे समझ में आएगा कि देश में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो रिपोर्ट में ये है कि ये जो अप्रैल से जून की जो तिमाही है, इसमें अर्थव्यवस्था और कर्ज में मंदी के कारण गोल्ड लोन एनपीए में 30% की बढ़ोतरी हुई। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है कि लो बैंक में या जो कंपनियां हैं वहां अपने लोन के लिए गोल्ड रख करके आमतौर पे देखते हैं कि वो ज्वेलरी अपने लोन रख देते हैं और उससे पैसा उठा लेते हैं, और इस उम्मीद में उठाते हैं कि हम कुछ महीने बाद, एक आध साल बाद हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, हम छुड़ा लेंगे उसको। लेकिन ज्यादातर स्थितियों में जो बता रहे हैं कि 30% की जो है बढ़ोतरी हुई है, 30% बढ़ गया, मतलब ज्यादातर मामले लोग नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और ये जो लोन लेते हैं लोग ज्वेलरी रख करके, उनको लगता है कि लोन ज्वेलरी रखी किस लिए, सोना रखा किस लिए, इसी के लिए रखा है कि विपत्ति में काम आएगा, और सोना रख देते हैं। क्योंकि अगर पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो लगता है कि भारी इंटरेस्ट रेट है उसका, या उसमें जो है बहुत प्रोसेसिंग करना पड़ता है, बहुत चीजें करनी पड़ती है, फिर जो है गवाही लानी पड़ती है, फिर तमाम चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जो ये गोल्ड है उसको रख दिया और हो गया, ले आए पैसे तुरंत। लेकिन इस मामले में भी जो है चुकाना आसान नहीं हो रहा, मुश्किल होता जा रहा है। और देखिए, उसमें रिपोर्ट यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बैंकों और गैर गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां के गोल्ड लोन, जो मतलब बैंकिंग सिस्टम नहीं चलाते उनकी बात है ये, कि गोल्ड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या उधारकर्ताओं द्वारा डिफॉल्ट किए गए ऋण जून 2024 तक 30% बढ़कर 6,699 करोड़ रुपए हो गए, जो कि 3 महीने पहले 5,149 करोड़ रुपए थे। तो जो 3 महीने पहले 5,149 करोड़ थे, वो 6,696 करोड़ रुपए, लगभग एक तिहाई बढ़ गए। उसके बाद आरबीआई का ही रिपोर्ट है जिसमें बता रही है ये कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, यानी 22-23 में गोल्ड लोन की वृद्धि में केवल 14.6% वृद्धि हुई थी, 14.6% बढ़ा था। लेकिन वाणिज्यिक बैंकों ने, मतलब कमर्शियल बैंकों ने जून 2024 तक गोल्ड लोन एनपीए में 62% की तीव्र वृद्धि दर्ज की है, जो मार्च 2024 में 1,513 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,445 करोड़ रुपए हो गई। उसके अलावा चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में बैंकों ने गोल्ड लोन में 50.4% की भारी वृद्धि की है, जो सोने की कीमतों में निरंतर तेजी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित लोन सेगमेंट में कुछ कमियों के कारण है। लोगों ने, और देखिए लोग क्यों ले रहे हैं, कर्जा क्यों ले रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी होगा। कर्ज ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं कि हम घर खर्च चलाना है, कोई अचानक बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कराना है, कैसे इलाज कराएंगे, उसके लिए हम लोन लेते हैं।
उसके अलावा जो आजकल तो बच्चों की फीस भरने के लिए लोन लेना पड़ता है, एक एक बार में जो है 1-1 लाख रुपया मामूली, मतलब नर्सरी में 1-1 लाख रुपया फीस हो गई है। तो उसके अलावा कॉलेज में अगर कोई टेक्निकल पढ़ाई करनी है तो बड़ी बड़ा कर्ज लगता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए सामान्य तौर पे लगता है साल का, उसके लिए होता है। और वो सोना गिरवी रखते हैं और उसके बाद डिफॉल्टर हो जाते हैं, उसका पूरा जो जो सोना है वो चला जाता है, वो इंटरेस्ट में ही चला जाता है और फिर वो इंटरेस्ट चुका नहीं पाते। तो ये जो खबर है, ये जो बात है कि लोग इतना एनपीए हो रहा है, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि हमारा जीवन सामान्य तौर पे नहीं चल रहा है। या तो कमाई नहीं है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, या कमाई है तो कमाई कम है, हमारे खर्चे ज्यादा है। और खर्चे ज्यादा होने की वजह ये हो गई है कि अब लग्जरी बहुत कम हो गई है। आप हर चीज, पहले हम, मुझे याद है जब हम लोग गांव में होते थे, किसान के बेटे रहे, तो हम लोग के यहाँ बहुत कम चीज खरीदी जाती थी, ज्यादातर चीजें घर में होती थी। वो मिठाई पकवान बनाना हो, मिठाई खाना हो तो पकवान बन जाता था, खीर खानी हो या कुछ और खाना हो। फिर फेस्टिवल होते थे तो फेस्टिवल में भी किसान अपनी अपनी चीजें लगाते थे। और इस कदर मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट और दूसरी सुविधाएं वो सब तब नहीं थी। तो सारी चीजें हम जो है हम अपने घर से हो जाता था। जो कपड़े वपड़े खरीदना पड़ता था वो बस उतना ही होता था। लेकिन अभी तो हर चीज आपको बाहर से खरीदना है। जितने लोग शहरों में रह रहे हैं, क्या है, उनको घर का किराया देना है, उनको हर जगह सब चावल लाना है, गेहूं लाना है, दाल लाना है, तमाम चीजें लाना है, सब जगह पैसे खर्च होते हैं। अब गांव में भी हो गया, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास खेती है। तो ये जो खर्च है, घर चलाने का खर्च, बच्चों को पढ़ाने का खर्च, बेटी के ब्याह का खर्च, माँ के इलाज का खर्च, ये तमाम खर्च कहाँ से आएगा? कमाई पे डिपेंड करता है। और देखिए हर साल लगभग 60% के हिसाब से जो है, मोटा मोटी अगर कम माने तो, मिनिमम मान रहे हैं तो, महंगाई दर बढ़ती है। चीजों के दाम जिस तरह से देखिए बढ़े हैं, तमाम चीजों के, दवाइयों के दाम तो इतने बढ़ गए, 25-25% दवाइयों के दाम बढ़े हैं एक एक साल में। स्कूल की फीस बढ़ गई। सड़क पे चलना, मतलब आप जो है बस से जाइए, टैक्सी से जाइए, आप जो है ट्रेन से जाइए, आप फ्लाइट से जाइए, सब जगह वृद्धि हुई है और भारी वृद्धि हो रही है। उस अनुपात में कमाई हमारी नहीं हो रही है ज्यादातर। अभी देखिए खबर आ रही है कि बीएसएनएल ने जो है 19,000 उससे कर्मचारियों की छटनी होने जा रही है। 19,000 कर्मचारियों की छटनी बीएसएनएल के द्वारा। और उसके बाद जो है हर जगह नौकरियां कम हो रही है, क्योंकि हर जगह हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में बांधा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है कि आप ये ठेका ले लो। हालत तो ये है कि खबर आ रही है कि अयोध्या में जो छोटे छोटे दुकानदार थे, मिठाई देने वाले, मिठाई बेचने वाले, हलवाई की दुकान, फूलों की दुकान, वो जो उनकी चीजें नहीं बिक रही है। और इसकी वजह ये है कि वो कहा जा रहा है कि बड़े लोगों को हैंड ओवर कर दिया है कि आप बेचोगे, और वहां से मिठाइयां आ रही है बन करके, वहां से चीजें आ रही है बन करके, और वो बेचा जा रहा है। वही हाल वैष्णो देवी का बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी में भी जो है वो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को दिया गया है कि अब आप गाड़ी अब इधर ही रुक जाएगी। जो खच्चर वाले जो और लोग थे, जो दुकानें होती थी छोटी छोटी, वो सारी वहां से खत्म की जा रही है, तो वहाँ आंदोलन चल रहा है। तो हर जगह करने का मतलब ये है कि हर जगह कारपोरेट कंपनियों को घुसाया जा रहा है, क्योंकि कारपोरेट कंपनियां चंदा देती हैं। लेकिन इस क्रम में छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेसमैन, आम लोग सब परेशान हैं। और जब कारपोरेट कंपनियों को चीज दी जाती है तो रोजगार जो है, रोजगार कम हो जाता है और शोषण उसमें ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग, आप देख रहे हैं सरकारी जगहों पे जब कॉन्ट्रैक्ट पे लोग नौकरी पे रखे जा रहे हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें होंगी तो जाहिर है उनके जो लेबर लॉ है वो कमजोर है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये जो खास करके जो सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, पिछले सालों में लेबर लॉ को और कमजोर किया। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी जब वर्ल्ड के साथ डब्ल्यूटीओ के साथ जब एग्रीमेंट किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो लेबर लॉ को कमजोर किया गया और फ्री टू ट्रेड कारपोरेट कंपनियों को दिया गया। फ्री टू ट्रेड मतलब आप अपना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र, जैसे चाहे व्यापार करें। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में कि व्यापार बढ़ेगा तो
रोजगार बढ़ेगा, कारपोरेट कंपनियां रोजगार लाएंगी। लेकिन वो जो 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 कॉन्सेप्ट था वो इकोनॉमिक्स का जो मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, उसमें उसका सही हिसाब किताब था। मोनोपोली नहीं की जा रही थी उसमें, था कि बहुत सारे आएंगे उसमें और रोजगार बढ़ेगा। यहाँ तो मोदी जी ने तो वो चेंज कर दिया उसको। जो कॉम्पिटिटिव भाव जो था, कंपटीशन लाने का भाव था, और कंपटीशन कमीशन एक बनाया गया था मनमोहन सिंह के समय, कंपटीशन कमीशन, कि कहीं कोई एक अधिकार ना हो जाए, कोई दादागिरी नहीं करने लगे कि इस कंपनी के ही सामान लेना है, बाकी सामान किसी दूसरी कंपनी को बेचती नहीं। तो कंपटीशन कमीशन बनाया गया था ताकि वो जो ध्यान रखे कि कहीं मोनोपोली ना होने पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको कहते हैं कि आधे अधूरे लिए। मनमोहन सिंह ने जो किया वो कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण कह रही है कि ये उदारवाद तो मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, निजीकरण तो मनमोहन सिंह लेके आए थे। लेकिन निजीकरण लेकर के आए थे वो कॉम्पिटिटिव एक कॉन्सेप्ट था कि कंपटीशन होगा, उससे माल सस्ता मिलेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन फॉरेन से भी पैसा आएगा। लेकिन जब आप एक कंपनी को बांध देते हो कि ये सारी चीजें ये कंपनी करेंगे या ये कंपनी करेंगे, एक मोनोपोली क्रिएट करने लगते हो, तो चीजें बिगड़ने लगती है, और वही हो रहा है। और उस समय जो एमएसएमई है, जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग है, उसको सहारा दिया गया था, उसको सपोर्ट दिया गया था। ये सरकार उनको भी लघु और कुटीर उद्योग को कैसे निपटाना है उसमें लगी हुई है। बड़े बड़े व्यापारी उसमें उतर रहे हैं। अब मिठाई बेचने में, फूल बेचने में बड़े व्यापारी उतर आएंगे, होटल बनाने में बड़े बड़े व्यापारी उतर आएंगे। तो आम जो छोटे छोटे लोग हैं वो क्या करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तमाम चीजों में। और ये जो है पूरा का पूरा जो हमारा जो समाज है, जो हमारा देश है, जो हम सब नागरिक हैं, उनके सामने अब रोजी रोजगार सबसे बड़ा सवाल उभर करके आ रहा है। पढ़ाई आपसे छूट रही है लगातार। एक और रिपोर्ट में आपको बताऊं कि जो अभी पिछले दिनों जो मिनिस्टर हैं जयंत सिन्हा, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि 2024-25 के पहले 8 महीनों में देश भर में ऐसे 11.70 लाख से अधिक बच्चों की पहचान की गई है जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय था कि सारे स्कूल में बच्चे, सारे बच्चे स्कूल में आ जाए, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, इसलिए मिड डे मील लाया गया था और सब बच्चों को स्कूल से जोड़ने का पूरा अभियान चलाया गया था। लेकिन अभी जो है बताया जा रहा है कि 11.70 लाख से अधिक बच्चे ऐसे पहचाने गए हैं जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 7.8 लाख इतने बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं। मतलब जो 11,70,000 बच्चों की पहचान की गई है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसमें 7.8 लाख के करीब खाली उत्तर प्रदेश में, मंदिर मस्जिद वाले प्रदेश में। चूंकि जब से आए हैं आदित्यनाथ जी, मंदिर मस्जिद ही चल रहा है, और मंदिर मस्जिद चलेगा तो जाहिर है कि स्कूल छूटेंगे। तो ये बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा ढेर सारे, बीच में आपने सुना होगा कि आया था कि 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हालांकि बाद में सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ये झूठ है, जबकि वो जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसने कहा था कि उन को पता करो जिसमें 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो स्कूल जो है, चूंकि खर्च चलाना मुश्किल है, तो 50 से कम बच्चों वाले जो स्कूल है, उन बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज करके उसको बंद किया जाएगा। और ऐसे 27,000 स्कूल शायद चिन्हित किए गए थे, उसको लेकर के हंगामा हुआ था, बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके अलावा आज ही एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें लखनऊ में 50 ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक शिक्षक काम करते हैं। बताइए, एक शिक्षक काम करेंगे तो कैसे स्कूल चलेगा। तो जाहिर है सरकारी स्कूलों की तरफ जो है सरकार का ध्यान नहीं है कि सरकारी स्कूल जो है काम करे। अब जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और वो जो है प्राइवेट स्कूल में भेजेगा जितनी जिसकी क्षमता है। और प्राइवेट स्कूलों में भेजने के बाद फिर जो है वो लोन लेना पड़ता है। अब आपने सुना होगा कि लोन जो है मिलता है बच्चों को, एजुकेशन लोन मिलता है, लेकिन एजुकेशन लोन भी सबको नहीं मिलता है। जो सक्षम माता पिता है उनको मिलता है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मिलता है। बिना प्रॉपर्टी के लोन नहीं मिल जाता आसानी से। ब्रांच मैनेजर उनको कहते हैं कि भैया घर जाइए, हम चूंकि हमको वसूलना है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि
जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। बिहार में जो बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है वो एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। और ये कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है उसमें ये बन रही है कि सरकार के का ध्यान जो है इस तरफ बिल्कुल गौण है। जिससे लगता है सरकार उदासीन है। आपको नौकरी मिले न मिले, आपको शिक्षा मिले न मिले, हमें लेना देना नहीं। आप बीमार हो जाओ तो कैसे रहो आप, या आयुष्मान कार्ड और फलाना कार्ड कहा जा रहा है। कई लोग आकर के बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं से एक्सेप्ट किए जाते हैं, और वो एक अलग फ्रॉड का धंधा है पूरा का पूरा। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश जो है, हम सब नागरिक जो है एक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, और वैसा चक्रव्यूह जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बीपीएससी के लड़के देखिए कितना परेशान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कितना परेशान हो रहे हैं, और डंडों के बल पर उनको चुप कराया जा रहा है। कोई आंदोलन न करे, कोई खिलाफ न बोले, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि अगर आप खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, यूएपीए लगा दिया जाएगा। तो इस ये जो चक्रव्यूह है इसको कैसे तोड़ेंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश के हालात ठीक नहीं है। और ये सरकार की एजेंसियां भी बता रही है, समय समय पे डेटा आता रहता है, अगर आप डेटा पे ध्यान दें तो। और ये बड़ा दिल दुखाने वाला है कि इतने परसेंट लोग, 30% एनपीए बढ़ गया, जो अपनी ज्वेलरी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। अपने आसपास देखिए आप, तो आपको समझ में आता है। तो ये विचार तो करना पड़ेगा कि हमको कैसी सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।